नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अक्सर इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमको कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है जहां पे अगर हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस भी तैयार हो जाए और हमको मार्केट से कम रिस्क वहां पे देखने को मिले। जैसे बात करें अगर मार्केट की, तो आपने देखा होगा जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 अगर 1 पॉइंट से गिरता है तो अगर मिड कैप देखें, अगर स्मॉल कैप देखें तो वो 2 पॉइंट से गिरते हैं। मतलब निफ्टी 50 में जितनी गिरावट होती है उससे ज्यादा गिरावट आपको स्मॉल कैप कंपनी में और मिड साइज कंपनी में देखने को मिलती है। तो क्या सर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर हम हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो मार्केट में कितना भी क्रैश आए हमको एक स्टेबिलिटी देखने को मिले, हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो? तो आज की वीडियो में ऐसे ही एक पर्टिकुलर फंड की बात करेंगे। फंड है हमारा एचडीएफसी का। अब कौन सा वो फंड है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। यहाँ पे हमारा फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये निकल के आती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उस पैसों में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो लार्ज कैप कंपनीज में भी लगेगा, मिड साइज कंपनी में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और स्मॉल साइज कंपनी में भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर अगर मैं लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भी मिड कैप कैटेगरी में मेरा पैसा लगेगा, अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भी मिड कैप कंपनी में मेरा पैसा लगेगा। तो सर इसमें नई बात क्या है? देखो उसमें नई बात यह है, क्या होता है मार्केट में जब भी कोई गिरावट आती है, देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। मार्केट में जब भी कोई गिरावट आती है, जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए ये लास्ट वीक का ही क्या है आपको चार्ट नजर आ रहा है। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे 1% की आपको गिरावट दिख रही है। लेकिन अगर बात करें हम स्मॉल कैप की और मिड कैप की तो यहाँ पे 2% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है? लार्ज कैप कंपनी में, स्टेबल्स कंपनी में हो रहा है। निफ्टी 50 की टॉप 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है। अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो भी क्या रहता है, वहां पे हमको कम नुकसान रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अब क्या होता है, मिड और स्मॉल कैप से आपका रिटर्न है वो काफी जनरेट होता है, वहां से थोड़ा रिस्क आपको देखने को मिलता है लेकिन अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन आपका यहाँ पे जो रिस्क आपको मिलता है वो रिस्क कौन कम कर देता है? आपका लार्ज कैप फंड्स। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, 75% पैसा आपका स्टेबल्स कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहां से क्या है दोस्तों, अगर आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो काफी बेटर ये रहता है। बिकॉज क्या है, यहाँ पे आपको आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, जिससे मार्केट में कितना भी क्रैश आए आपका जो पर्टिकुलर फंड है उसमें इतना क्रैश आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जितना भी निफ्टी 50 में गिरावट होती है उससे डबल गिरावट आपको स्मॉल कैप में और मिड कैप में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका पैसा लार्ज कैप में हो रहा है 75%, मिड कैप में हो रहा है 3.33% और स्मॉल कैप में हो रहा है 8.41%। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा है वो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब इस फंड की सेकंड जो सबसे अच्छी बात है, अगर यहाँ पे आप आपका अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे जो आपका इक्विटी, अगर इसके असेट्स अलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इक्विटी के अंदर जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो 87.1% हो रहा है, डेप्थ के अंदर हो रहा है 0.6%। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है रियल एस्टेट में। कितना हो रहा है? 3.21%। और कैश होल्ड कितना लेके चल रहा है? ये 8.9%। अब देखो रियल एस्टेट सर इससे हमको क्या बेनिफिट होगा? रियल एस्टेट से आपको ये बेनिफिट होगा, अगर इस पर्टिकुलर फंड में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप टिके रहते हो, आपका गोल है कि मुझे 15 साल 20 साल 30 साल के लिए एसआईपी करनी है, लमसम करना है, तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट वाला यहाँ पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट, इससे भी क्या कर सकते हो, आपका जो रिटर्न है कंपाउंडिंग के तौर पे काफी बेटर फ्यूचर में कॉर्पस बना सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फंड काफी अच्छा है, असेट्स एलोकेशन काफी अच्छी है, डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है। अब बात ये आती है कि सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो पहली चीज तो ये, अगर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एसआईपी कर सकते हो मिनिमम 100 रुपए की और लमसम कर सकते हो यहाँ पे मिनिमम 100 रुपए में। मतलब फंड हाउस आपको परमिशन देता है कि मिनिमम अमाउंट से यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इजीली इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए इस फंड में पर्टिकुलर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, चाहे एसआईपी करे चाहे लमसम करे। अब ये 100 रुपए है ना, ये 100 रुपए आपके कितनी कंपनीज में कितने स्टॉक में इन्वेस्ट होंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए होल्डिंग दिख रही है आपको 53।
मतलब ये है अगर आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो 100 रुपए के कितने टुकड़े होंगे? 53, 53 टुकड़े होंगे और 53 कंपनीज में आपका पैसा क्या होगा? इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब ये 53 कंपनी रहेंगी, कौन कौन सी रहेंगी? ये 53 कंपनी है ना, टोटल कितने सेक्टर में डिवाइड है? 9 सेक्टर में। अब जो ये 9 सेक्टर है उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो 3 सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें 38.5% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरा है हेल्थ केयर सेक्टर जिसमें 13.7% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तीसरा है टेक्नोलॉजी जिसमें 10.6% पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। अगर इन तीनों सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता पड़ जाएगा काफी बेटर ये हमारे सेक्टर है जिसमें आपको दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर हमारा फंड है वो बहुत अच्छा है, इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि सर हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कुछ और पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फंड में खर्चा कितना होता है। ठीक है, खर्चे का मतलब है कि वहां पे चार्ज कितना लिया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बात करें एक्सिट लोड की, जब भी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे देख लीजिए एक्सिट लोड में लिखा हुआ 1 ईयर। अगर मान लीजिए आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आज आपने 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे, 50,000 इन्वेस्टमेंट करे, अगर मान लीजिए अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो 1% एक्सिट लूट के रूप में क्या लगेगा? आपका जो चार्ज पे करना पड़ेगा आपको, आपका म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक आपका चार्ज कट कर लेगा। अब बात आती है कि सर एक्सिट लोड क्या होता है, अगर एक्सिट लोड बचाना हो तो कैसे बचा सकते हैं? इस पर डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना, जिससे क्या होगा आपका 1 भी रुपए का एक्सिट लोड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, बात आती है सेकंड एक्सपेंस की जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए कितना है? 0.77%। अब देख लीजिए 1% के अंदर है बिकॉज हमारा जो ये पर्टिकुलर फंड है वो डायरेक्ट फंड है। अब क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड है ना, 2 तरीके की स्कीम निकालता है, 2 तरीके के प्लान निकालता है। एक निकालता है रेगुलर प्लान, दूसरा निकालता है डायरेक्ट प्लान। अब रेगुलर प्लान में क्या होता है, एनएवी प्राइस है वो कम होता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ जाता है। और डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, एनएवी का प्राइस है वो काफी ज्यादा रहता है बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो रहता है वो कम रहता है। बिकॉज रेगुलर प्लान में क्या रहता है, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सब रहते हैं। लेकिन क्या होता है रेगुलर, अगर डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में एएमसी और इन्वेस्टर के बीच में कोई नहीं होता, सिर्फ एक फंड मैनेजर होता है जो हमसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में कुछ चार्ज लेता है। अब फंड मैनेजर ये चार्ज क्यों लेता है? देखो क्या होता है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा जाता है पर्टिकुलर फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर का क्या काम है, मार्केट का एनालिसिस करना, उस हिसाब से जितना भी पैसा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसों को मैनेज करना, मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो फंड मैनेजर ये जितना भी काम करता है ना, तो एएमसी इसकी कोई चार्ज नहीं देता है। एएमसी का मतलब है एचडीएफसी। ठीक है, एएमसी किसी प्रकार का वहां पे कोई सैलरी नहीं देती है, उसको कोई चार्ज नहीं देती है। उसको जितनी भी तनख्वाह मिलती है वो कहां से मिलती है, जितने भी इन्वेस्टर पर्टिकुलर फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे, अब क्या होगा, 50,000 का 0.77% निकलेगा। अभी जितना भी पैसा आएगा ये 365 डेज में डिवाइड हो जाएगा और रेगुलर बेस में आपको जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न में से पहले ही ये काट लिया जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न शो करा जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपेंस रेशियो चलता है। इसकी भी डेडिकेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अल्फा की। देखो क्या होता है, जब भी किसी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उन सभी में एक होता है बेंचमार्क। अब बेंचमार्क इसलिए होता है कि बेंचमार्क को एक तरीके से आप एक पैरामीटर बोल सकते हो, क्योंकि बेंचमार्क को एक तरीके से आप एक पैरामीटर बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए बेंचमार्क की परसेंटेज है 15%। मान लीजिए पर्टिकुलर फंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए 15% इसके बेंचमार्क की परसेंटेज है। अब पर्टिकुलर जो ये फंड है वो आपको रिटर्न बना के दे रहा है मान लीजिए 22% का, तो कितना परसेंट ज्यादा दे रहा है, ये आपको दे रहा है 7% ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा का मतलब ये होता है अगर अल्फा के आगे आपको कोई परसेंटेज दिख जाए और अगर हाईली लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है कि आपका जो पर्टिकुलर फंड है वो अपने बेंचमार्क को कितने परसेंट से बीट कर रहा है। तो यहाँ पे अपने बेंचमार्क को जो बीट कर रहा है वो 7.88% से बीट कर रहा है रेगुलर बेस पे। तो इसका मतलब हमारा जो फंड है इसका एक जो पैरामीटर था, देखो पैरामीटर क्या होता है, अब आज देखो पैरामीटर क्या होता है, पर्टिकुलर जितने भी फंड होते हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, एक क्या करती है वो बेंचमार्क होता है। अब बेंचमार्क में एक फिक्स परसेंटेज होती है कि भैया कोई भी पर्टिकुलर फंड है अगर अपने बेंचमार्क की परसेंटेज उसको बीट कर जाता है या उसको टच कर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ये फंड है काफी अच्छा फंड है। बिकॉज जो फंड हाउस ने सोचा था कि ये पैरामीटर है जो इसका बेंचमार्क है, अगर ये इसको टच कर रहा है या इससे ऊपर रिटर्न दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा फंड अच्छा है।
हमको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए रेगुलर बेस पे अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट कर रहा है 7.88% से, तो काफी बेटर ये फंड है, इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। अगर बात करें बीटा की, अब बीटा में क्या होता है, बीटा अगर 1% से ज्यादा होता है तो हमारा जो फंड है वो मार्केट से ज्यादा रिस्क दे के हमको रिटर्न बना के देता है, लेकिन 1% के अंदर होता है बीटा तो मार्केट से कम रिस्क लेके वो हमको रिटर्न बना के देता है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसने जितना भी रिटर्न बना के दिया है वो बात अभी हम आगे करेंगे, वो मार्केट से कम रिस्क लेके दिया है, इसलिए देख लीजिए यहाँ पे बीटा की बात करें तो 0.87% है। ठीक है, अब बात ये आता है कि सर अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे देखो वैसे देखा जाए रिस्कोमीटर के हिसाब से तो वो रिस्कोमीटर आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्क बताएगा, वो इसलिए बताएगा बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा सीधे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना होके इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर इक्विटी की बात करें, देखो इक्विटी का मतलब ही होता है स्टॉक मार्केट, कि आपका पैसा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए क्या होता है जब भी आपका पैसा किसी स्टॉक में किसी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है तो वहां पे आपको काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है जहां पे हमको रिस्क कम देखने को मिलता है, लेकिन रिस्कोमीटर की बात करें वो हमको ज्यादा रिस्क बताता है। वो इसलिए बताता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड के किसी भी सेक्टर में आप पैसा इन्वेस्ट करो, रिस्कोमीटर हमेशा आपको हाईली रिस्क बताएगा। वो इसलिए बताएगा बिकॉज आपका पैसा है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में कहां पे इन्वेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। मार्केट में क्रैश भी आता है तो आपको नेगेटिव वैल्यू कम देखने को मिलती है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपका कॉर्पस तैयार होता है। अगर यहाँ पे देख लीजिए बात करें फंड मैनेजर की तो दो फंड मैनेजर हैं। अब दोनों की बात करें तो पहले फंड मैनेजर जिनकी नियुक्ति 2022 को हुई थी, दूसरे की नियुक्ति 2023 को हुई थी। अब क्या होता है फंड मैनेजर किसी स्कीम में जितने पुराने होंगे ना उतना ही वो फंड अच्छा होगा। अब ऐसा क्यों है, अब मान लो अगर बात करें यहाँ पे देख लीजिए एक फंड मैनेजर है रोशी जी, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है 2022 में। अब 2022 में जब ये नियुक्त हुए थे उस टाइम इस फंड की क्या कंडीशन थी और उस टाइम इसकी होल्डिंग क्या क्या थी, कौन कौन से स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में थे और उस टाइम इस फंड मैनेजर ने कौन कौन से स्टॉक है वो पिक करे थे, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे थे। और अभी 2024 में करंट टाइम में जितने भी वो स्टॉक थे उनकी वैल्यू क्या है, कंप्लीट जानकारी किसको रहेगी, वो रहेगी इनको। बिकॉज क्या होता है जितना पुराना फंड मैनेजर है उनको नॉलेज रहती है कि भैया 2022 में, जैसे ये 2022 के हैं तो 2022 में जिस स्टॉक की जो वैल्यू थी आज के टाइम में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो क्या होता है कहीं ना कहीं इनको पता रहता है कि भैया पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है उनकी कंडीशन क्या है। इसलिए यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर भी पुराने हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारे जो सबसे स्ट्रांग फंड मैनेजर हैं 2022 के हैं, इसीलिए हमको किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने सारी बात बता दी, फंड का साइज नहीं बताया। तो देख लीजिए फंड साइज की बात करें तो काफी बढ़िया यहाँ पे फंड साइज आपको देखने को मिलता है 59,123 करोड़ का। तो काफी अच्छा फंड साइज है, इजिली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल का रिटर्न 44% है, 3 साल का 27% है, 5 ईयर का 23% है और ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो 17.96% का यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, जैसे आपने थंबनेल में बताया था। तो ये देख लीजिए सिंपली मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन बताता हूँ जिससे आपका ये कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 2500 रुपए की एसआईपी करते हो, यहाँ पे देख लीजिए एवरेज रिटर्न देखे तो 17.96% है, लेकिन हम इसको एवरेज बेस पे लेके चलते हैं 17%। अगर 17% के हिसाब से कैलकुलेट करें, अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो इसको क्या हुआ दोस्तों 29 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी करंट टाइम में बात करें तो इस स्कीम को एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को 29 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम 29 साल तक का अगर टारगेट लेते हैं तो हम टोटल पैसा इन्वेस्ट करते हैं 7,70,000 रुपए और टोटल हमारा जो कॉर्पस तैयार होता है वो होता है 2,37,44,780 रुपए का। अब मान लीजिए आपकी एसआईपी है, उसके अमाउंट को आप बढ़ा लेते हो, 5,000 की एसआईपी करते हो, रिटर्न आपको सेम मिलता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट का गोल है 29 साल का वो सेम रहता है। तो यहाँ पे आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो होता है 17,40,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे आपका जो कॉर्पस तैयार होता है वो होता है 4,75,00,000 के समथिंग आपका कॉर्पस यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब बात यहाँ पे ये नहीं आती कि मैंने बताया आपको 2500 रुपए की एसआईपी, 5,000 रुपए की एसआईपी तो आपको यही करनी है,
नहीं, आप ये देखो कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको किस तरीके से करनी है, आपका जो भी गोल है, आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपकी जो भी इनकम है, आप चाहते हो मुझे 500 रुपए की एसआईपी करनी है, 1000 रुपए की एसआईपी करनी है, तो सिंपली आप अपना गोल देखो कि भैया मुझे 1000 रुपए की एसआईपी करनी है, अब मेरी कैपेबिलिटी है या नहीं कि मैं इसको ईयरली बेस पे हर साल इंक्रीज कर सकता हूं या नहीं, अगर इंक्रीज कर सकता हूं तो कितना परसेंट से इंक्रीज कर सकता हूं, मैं कितने साल तक मेरी एसआईपी उसको चलाना चाहता हूं, उस हिसाब से आपको पर्टिकुलर अपना गोल है वो सेट करना है। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड होता है, जो स्कीम होती है, उसका कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखते हैं, बिकॉज हम जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंप्लीट उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि हम जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उसका प्रेजेंट कैसा है, उसने प्रेजेंट में कैसा रिटर्न दिया है, पास्ट में उसने कैसा रिटर्न दिया है और उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, इसलिए क्या है, अगर कंप्लीट फंड का अगर आप फंडामेंटल समझ लेते हो तो आपको इजीली रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको किस हिसाब से करना है, आपकी एसआईपी है कितने अमाउंट से आपको इंक्रीज करनी है, कितने परसेंट से इंक्रीज करनी है, वो सारी कैलकुलेशन आपको खुद को करने पड़ेगी। वीडियो के माध्यम से बस ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो स्कीम कैसी है, अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है, फ्यूचर में कितना कॉर्पस आप तैयार कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।